ईपीडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कैसा स्वागत करता हूँ। देखो मैं बताऊं, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग पता नहीं अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि मिड टर्म का पेपर आ चुका है तो आप लोग अच्छा होंगे नहीं, मुझे पता है। चलिए आइए बेटा, साइंस साइंस मिड टर्म का जो साइंस मेरे पास है, साइंस हम इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते। चैप्टर अभी हम रिवीजन करेंगे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड का। दो चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे आज करेंगे, सफाया करेंगे, बढ़िया से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरा दिख रहा है। चलिए चलिए चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड, और यहाँ पे का सीबीएसई 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 2024 हट हट 2025-2026 के लिए है ना। अरे ये 2025-26 के लिए थोड़ा सा पीछे हो जाओ, कॉपी निकालो। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, निकालो कॉपी में स्टार्ट। एक क्वेश्चन आता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखते चलिएगा, मैं आपको बताते चलता हूं। आपको पता है कि ऑल मैटर, जितने भी बेटा मैटर है, ऑल मैटर मैटर मेड ऑन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हाउ कैन एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सभी मतलब कि जितने भी मतलब कि, देखिए ध्यान से मैंने क्या लिखा, तो तेजी वहां चलना चाहिए, पहले बताता हूं मैं। तेजी वहां चला कर रखिएगा एकदम तेजी में, कि ऑल मैटर मेड ऑन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जितने भी पदार्थ होते छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। हाउ कैन एक्सप्लेन, आप इसका एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो? बताओ आप इसका एक्सप्लेन कैसे करोगे, कैसे दिखाओगे कि ये पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे से मिलकर बने होते हैं, ये पदार्थ छोटे से मिलकर बने होते हैं, एक्सप्लेन कर दोगे? मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। आप लिखिएगा, टेक आंसर, इसका आंसर टेक हो गया 1/2 लीटर वाटर इन जग। आप एक बार 2 लीटर जग में काले पानी ले लो, है ना। एंड मार्क MARKED, मार्क पॉइंट द लेयर। एक लेयर के जो मतलब कि जो लेयर की जो मार्क पॉइंट, उसको क्या करो बेटा, मार्क कर दो। देखो ध्यान से, ये तुमने एक जग लिया, ठीक है, जग है यहां पे। बात समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। और आपको सवाल क्या, देखो सवाल बढ़िया, मैं पहले बता देता हूं। सवाल क्या है, किसने बोला है कि ऑल मैटर मेड ऑन द, क्या सभी पार्टिकल जो आप बोलते हो कि जितने भी पदार्थ हो सब छोटे छोटे पार्टिकल बने होते हैं? भाई एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिखाता हूं। आप टेक 1 लीटर वाटर इन जग एंड मार्क पॉइंट द लेयर के, एक लेयर का बेटा मार्क पॉइंट करो। जैसे मान लो यहां पानी यहां तक है, कहां तक? यहां तक पानी यहां तक है, और आपने यहां पे इस पॉइंट को मार्क किया। क्या मार्क किया? यहां पर बोल बेटा, यहां पर मार्क किया। तो मार्क करने के बाद अब क्या, इसमें क्या कीजिए, एंड मिक्स द शुगर। इसमें शुगर को क्या करो, मिक्स करो। अब इसमें हम क्या डाल दिए, इसमें H2O में क्या डाल दिया मैंने, शुगर डाल दिया। शुगर डालने के बाद हमने देखा क्या, कि हमने क्या देखा, मतलब मैंने क्या किया, देखो पॉइंट नंबर 1 क्या डाला मैंने, वाटर मिक्स्ड ऑन ना, वाटर डिजोल्व द शुगर। मैंने क्या डाला, शुगर डाल दिया।
तो मैंने देखा, क्या देखा मैंने कि इसकी देखो दूसरे, जब मैं इसको डाला तो कुछ देर के मैंने बाद देखा, सुनो ध्यान से, मैंने क्या इसका रिजल्ट पाया, मैं रिजल्ट पाया कि जहां तक मेरा लेयर था, लेयर बेटा वहीं पर है, लेकिन चीनी बेटा इसमें जो शुगर में डाला हूं, वो शुगर क्या होगा बेटा, क्या होगा, इसमें मिक्स हो गया, क्या हो गया, मिक्स हो गया। लेकिन लेयर जहां तक था बेटा वहीं पर था। इसके मतलब क्या, पानी के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है ना, यानी वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस ऑब्टेन इन वाटर में वैकेंट स्पेस होता है टू डिजोल्व शुगर इन पार्टिकल। अपने पार्टिकल में शुगर का कर इसने मिला लिया, का कर बेटा मिला लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ गया। देखा गया क्या कि जो शुगर था उसको क्या किया गया, मतलब पानी ने क्या अपने लेयर में, मतलब अपने वैकेंट स्पेस उसको मिला लिया, लेयर वहीं पे था, कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। चीनी कहां गया, छोटे छोटे स्पेस में चले गए, पार्टिकल है ना, इन द पार्टिकल ऑफ द वाटर, चलिए फटाफट चलिए। तेजी में, हेलो हेलो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर स्क्रीन करूं, हटाऊं, अरे यार थोड़ा सवाल नंबर 2, राइट द 3 स्टेट ऑफ मैटर, राइट द 3 स्टेट ऑफ मैटर। हो गया, ओनली हाउ, which are very rigid defined। देखिएगा, राइट द 3 स्टेट ऑफ मैटर आपको बताने का, और इसमें से कौन सा सबसे रिजिड होता है और क्यों होता है आपको बताना है। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, देयर आर 3, बोल बेटा, 3 स्टेट ऑफ मैटर, ऑफ मैटर 3 को तो हो गया। कौन कौन होता है, सॉलिड, लिक्विड और आपसे पूछा कि इसमें सबसे मतलब रिजिड कौन होता है, वेरी हार्ड, बेटा वेरी रिजिड बताओ, बोल बेटा, क्यों होता है, लिखना, बिकॉज इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, इसके अंदर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। जिस बॉडी के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा वो क्या होता है, रिजिड होता है, क्या होता है, रिजिड होता है कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, राइट द 3 फीचर्स ऑफ, चाहे कैरेक्टर ऑफ सॉलिड का 3 कैरेक्टर आपको बताना, फीचर बताना है कि सॉलिड क्यों होते हैं, इसके 3 कैरेक्टर बताना है, फटाफट तेजी में बताइए। ठोस का 3 कैरेक्टर क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी ऑनलाइन आप लोग जरूर आप लोग इसको याद रखिएगा, पेपर में आएगा, जरूर याद रखिएगा। राइट द 3 फीचर ऑफ द सॉलिड के 3 फीचर कौन कौन है।
तो पहला फीचर क्या बोलिएगा, सबसे पहले पहला फीचर क्या बोलिएगा, सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर, ऑब्टेन इन इंट्रामोलिक्यूलर, ऑब्टेन इन इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। इसके अंदर क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसको दबाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है, इसलिए नॉट कॉम्प्रेस्ड, इसको कॉम्प्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, इसको दबा नहीं सकते। तीसरा पॉइंट बता दो खुद से बेटा, तीसरा, इसमें क्या होता है बेटा, फ्लो नहीं होता, बहाव नहीं होता है, इसके अंदर बहाव नहीं होता है, ठीक है ना, इसके अंदर बहाव नहीं होता, नो फ्लो, नो फ्लो ऑफ द मटेरियल। ये पॉइंट याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा, 4 ही पूछ सकता है, अगर 4 हुआ तो एक और में कर लीजिएगा। इसका क्या होता है बेटा, इसका आयतन और आकार निश्चित होता है, शेप, वॉल्यूम और शेप, वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है, इसका फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है। ये सब पॉइंट होता है, याद रखिएगा। इसका किसका, आपका सॉलिड का, मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ू मैं, चलिए बहुत अच्छा आपने देखा। Why eyes swim in water? स्विम कैसे में सही है रे, चलिए। वाई आइस स्विम इन बेटा वाटर, बेटा पानी, बर्फ पानी में क्यों तैरता है, कोई बता देगा, बर्फ पानी में क्यों तैरता है, कोई बता देगा बच्चा, हैं? बता दो, बर्फ पानी में क्यों तैरता है, आपको मैं दे दूंगा, चलो घर से करके आओगे, बोलो, बर्फ पानी में क्यों तैरता है, क्योंकि आपको पता है कि बेटा देखो, अपेक्षाकृत आपको पता है कि द्रव्यमान बराबर होता है, डेंसिटी होगा, घनत्व बराबर मास अपन वॉल्यूम, मास अपन का होता है, वॉल्यूम होता है। हम जानते हैं क्या है कि बेटा, जो मतलब कि आइस जिसका मतलब कि वाटर मोर डेंसिटी ऑफ आइस, वाटर का डेंसिटी आइस से क्या होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है ना। इसकी डेंसिटी पानी क्या होता है, इससे क्या होता है, ज्यादा होता है, जिससे कारण क्या होता है, तैरता है, क्या होता है, उसका 2 रीजन बताना है, उसका 2 रीजन बताना है, मतलब कि हाउ, कैसे, CO2 इज ए गैस, कैसे बताओगे CO2 गैस है, राइट द 2 रीजन, राइट द बताएंगे। आप कैसे बताओगे CO2 गैस है, बताओ, कोई बच्चा बताएगा, आप कैसे बताओगे CO2 का एक गैस है, मैं थोड़ा देख लू, मैं किसको पता है CO2 का एक गैस है, बता दे कोई, है? अरे आपको बताना है कि गैस है तो कैसे गैस है, आशी तू लड़का है, अरे तू लड़का है, कैसे लड़का है, कि तुम्हारा लड़का क्वालिटी है, अरे भाई यही तो होगा, आप लड़का हो तो कैसे बताओगे मैं लड़का हूं, क्योंकि आपके अंदर लड़का क्वालिटी है, तो वही तरह बताना है कि अगर ये गैस है तो आपको बताना है कि कैसे गैस है, कुछ तो कैरेक्टर बताओ। लड़का में क्या होता है, मूंछ आता है, दाढ़ी आता है, हम लिख देंगे भाई ये तो लड़का का डिफाइन हो गया, इसको बताओ ना, इसके पार्टिकल, ये थोड़ा सा पॉइंट सही बोला, तो पहला रीजन क्या लिख सकते हो, इससे पहले लिख सकते हो कि इसमें इसका शेप और वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं होता है,
होता है, यानी शेप एंड वॉल्यूम किसी भी गैस का पहला पहचान, किसी भी गैस का शेप और वॉल्यूम कभी फिक्स होता है, नॉट फिक्स्ड। पहला पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा पॉइंट आप सोचो, दूसरा पॉइंट सोचो। गैस ऑलवेज प्रेशर, एग्जर्ट प्रेशर, exerted pressure मतलब गैस ऑलवेज एक्जर्टेड प्रेशर एनी ऑब्जेक्ट। गैस हमेशा क्या होता है बेटा, किसी ना किसी वस्तु पर का प्रेशर लगाता रहता है, चाहे वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से बेटा का लगाता रहा, प्रेशर लगाता रहता है। यानी 2 पॉइंट आपका मतलब ये क्लियर हो गया कि गैस को पहचानने के तरीका। आपसे पूछूंगा हेलो, अब यहाँ पे क्या दे देगा, CO2 के पास तेरे को क्या देगा, N2 दे देगा। पूछे बता N2 का 2 लक्षण, चिपका देना। आपसे पूछेगा O2 का बता दो, चिपका देना। आपसे पूछे Na3 का बता दो, अरे Na3 गैस है तो कैसे गैस है, O2 गैस है तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया इसको। फास्फोरस दे देगा तभी, क्लोरीन दे देगा तभी, आप समझ जाइएगा। ये पॉइंट आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना? आया समझ में? नहीं मिला? किसका नहीं मिल रहा है? एलपीजी का पूरा नाम बता बेटा। पूछो एलपीजी, राइट द फुल फॉर्म, राइट द लिखो, राइट द फुल फॉर्म ये तो लिखना नहीं चाहिए। एलपीजी एंड सीएनजी, एलपीजी एंड सीएनजी। बता बेटा एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड होता है, लिक्विफाइड नहीं है, लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप सीएनजी बेटा, सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए कुछ 7 चेंज इन केल्विन। पहला 30 डिग्री सेल्सियस बताएंगे, 30 डिग्री सेल्सियस के बेटा केल्विन बदल कर दिखाओ फटाफट। 30 सेल्सियस को केल्विन बदल कर दिखाओ। कि बराबर 273, बस इसमें जोड़ देना। कहा जोड़ देना? 200। तो कितना होगा मेरे पास? 273 में 303 के लिए कितना होगा? नहीं समझे? है? नहीं समझे? है समझ में? चलिए अगला बताएंगे, अगला सवाल। दूसरा सवाल 72.5 केल्विन। बताइए 72.5 केल्विन, 72.5 केल्विन, 72.5 केल्विन। और उसमें पानी खाना, पानी पीने वाले। 72.5 केल्विन बताया ना, 72.5 केल्विन कितना है? कितना का? 273 पॉइंट है प्लस में 72.5 हो जाएगा। 3 2 5 7 7 14, 3 2 5 7 7 14, 345.5 हो जाएगा। केल्विन 345.5 केल्विन हो जाएगा। हैं? अच्छा मैं डिग्री से, ओहो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। हाँ 8वां तापमान का SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर
SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर का SI यूनिट पहले क्या होता है बताएगा कोई? टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में, किसे बेटा? केल्विन मापते हैं। किसे मापते हैं? केल्विन मापते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर को हमेशा किसे मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। इसी पर एक दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस को बेटा केल्विन में बदल के दिखाएं। सेल्सियस को चेंज इन केल्विन, सेल्सियस चेंज इन केल्विन, चेंज इन केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज इन केल्विन फटाफट तेजी में। 100 डिग्री सेल्सियस चेंज इन केल्विन। नहीं बनाया मैंने, वही एक वीडियो देखी आपकी। सो चेंज इन केल्विन, चेंज इन केल्विन है, कुछ नहीं करना। हाँ ये लड़का बड़ा बढ़िया है। 273 में कहा जोड़ दो, 100 जोड़ दो, कितना होगा बेटा ये? 373 केल्विन। नहीं समझ में आया है? नहीं आया? आया समझ में? नेक्स्ट साल पर आइए, लिखिए बेटा चेंज इन सेल्सियस, चेंज इन सेल्सियस, चेंज इन सेल्सियस। क्या है यार, क्वेश्चन नंबर 9 को 10 पर चेंज इन सेल्सियस। यार आप कुछ तो कर लो जिंदगी में। चेंज इन सेल्सियस, चेंज इन सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 10 डिग्री सेल्सियस, डिग्री से चेंज करना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताता। आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाकर दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 313 केल्विन, तो 313 केल्विन। और दूसरा मेरे पास बनाइएगा इसका भाई फटाफट, दूसरा बनाइएगा 317 केल्विन। देखते कौन बच्चा सबसे बढ़िया बनाता है, डिग्री सेल्सियस में इसको चेंज करता है। कोई तो होगा जो बनाएगा, इसको चेंज करेगा, बताएगा फटाफट तेजी में कैसे कैसे बनाना, कैसे कैसे चेंज करना। हाउ टू चेंज इन डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। बताइए कोई बताए, बताए कोई बताए। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे प्यारे गरीब बच्चे। डिग्री सेल्सियस बराबर, देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस बराबर क्या लिखना आपको? आपको क्या करना है? हम ज्यादा महंगा दे दिए हैं ऋषि, कितना? 317 सही तो है। चलिए इसमें से क्या करना है? इसमें से 313 में से आप 273 घटा लेना हमेशा। पता है आंसर कितना जाएगा? पहला का आ गया आंसर, दूसरा का। एक गलती मत करना पेपरवा में रे चोटा, गलती नहीं करना है, घटा लेना इसको। ये होगा 0, 11 में 7 गया 4, ये होगा 140 डिग्री सेल्सियस हो गया। इधर ये कितना होगा? 4, ये 11 में से 7 गया 4, ये के 44 डिग्री से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ू मैं। चलिए किसने बोला कि तुमको डर लग रहा था रे? अरे किसने तुमको डर लग रहा था रे? किसी ने नहीं। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर आता बेटा कितना? 11 पर आता हूं। चलिए एक सवाल है, क्वेश्चन 11 चेंज इन डिग्री सेल्सियस लिखिएगा। पहला क्वेश्चन चेंज, इसमें दो क्वेश्चन है। चेंज इन डिग्री सेल्सियस लिखिए बेटा, चेंज इन डिग्री सेल्सियस लिया बेटा 359 केल्विन। 359 केल्विन को बेटा बताना, इसका आंसर कितना आएगा? फटाफट बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा? बताओ
कितना आएगा? नहीं बता। है 76। क्या बोल रहा है रे? 359 में से कितना घटा लेना? 273 घटा लेना। 6 15 में से 7 गया 8। कहां पर तेरा 76 आ रहा है? 86 आ रहा है। 86 डिग्री। ये पगला गया है। माइनस भी नहीं करना है। चलिए 86 डिग्री सेल्सियस, 86 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिएगा। अच्छा बोले आगे चलिए, ठीक है ना? बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बेटा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बताएंगे? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कोई बताएगा? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तुम बता, कमेंट करके बताइए तुम लोग। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री का 100 273 में क्या कर देना? अगर केरिन पूछे केरिन में, तो 273 में 100 जोड़ दो तो 373 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री। अगर आपसे पूछेगा डिग्री फ़ारेनहाइट पूछेगा, इतना इसके औकात नहीं है। क्या लिखा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखिएगा। अगर पूछेगा केल्विन में तो 300 बोलना। अब अगर आपको पूछेगा डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री। अब फ़ारेनहाइट में क्या पूछेगा? 212। नहीं समझे? हैं? चलिए एक और बताइएगा कि इसका, ये मैंने उल्टा लिख दिया इसमें। मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइल होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का होता है। ये तो सब उल्टे पढ़ लेगा तो सब। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ का होगा वाटर का होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छे वाटर जो होता है, वाटर बेटा है बाबू रे, जो वाटर होता है वाटर आइस का बनता है। वाटर आइस का बनता है, आइस। वाटर आइस का बनेगा। तो अगर आपसे पूछेगा डिग्री सेल्सियस में तो बोलिएगा 0 डिग्री। क्या बोलिएगा? 0 डिग्री। नहीं समझ में आया? अगर आपसे पूछेगा केल्विन में तो क्या बोलिएगा? 273 के 200। अगर आपसे पूछेगा फ़ारेनहाइट में तब कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अरे एक बात समझना कि देखो ये तीनों वैल्यू समान है। ये तीनों वैल्यू क्या है? ये यहाँ पानी हमेशा क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ। अगर डिग्री सेल्सियस पूछेगा तब बोलना 0 डिग्री। केल्विन बोलेगा 273। अगर आपसे पूछेगा फ़ारेनहाइट में तो 32। नहीं समझे? हैं? इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले बता देता हूं मैं। और कहां हो गया सब रे? नहीं आएगा भैया, सब बारिश हो रही है तो गीला हो गया। सब आएगा अभी। खाली 1 मिनट के 1 मिनट। आएगा 2 घंटा बाद आएगा तो आएगा। तू परेशान क्या हो रहा है? परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम जल्दी आ गए हैं और उसको बड़ा बोल दिया है। हाँ भैया। कौन था आपका? 80 वर्ष के बूढ़ा तेरे को दिख नहीं रहा है? वो वाला नहीं, दूसरा। वाटी ड्राई आइस। वाटी ड्राई आइस बोल बेटा।
नेक्स्ट में देखो व्हाट इज ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस, बता, अरे बता, व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है बेटा? तो इसके आंसर क्या होगा? इसके आंसर का होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं। क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा ड्राई गैस कहते हैं, ठीक है ना। और आप अगला देखिए, अगला आपको पढ़ाएंगे MP, आपको पढ़ाएंगे MP पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अगला रिवीजन में। दूसरा को पढ़ाएंगे BP, पहले क्या पढ़ाएंगे? MP, दूसरे बाद BP, तीसरा पढ़ाएंगे LH पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट पढ़ाएंगे, तीनों पॉइंट। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इवोपरेशन, इवोपरेशन पढ़ाएंगे, इवोपरेशन 1 2 3 4 पॉइंट से बेटा CBSE से क्वेश्चन खूब बढ़िया बनाएगा आपका मिड टर्म में। अब खूब बढ़िया आपको इसको समझा के पढ़ाएंगे ये वाला। MP के मतलब होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, इवोपरेशन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? गलनांक, द्रोणांक, क्वथनांक, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बार, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में रिवीजन है, ये पूरा रिवीजन कर लेंगे। और एक दिन पूरा मतलब क्या करेंगे? पूरा रिवीजन करेंगे 5th चैप्टर का। किसका? 5th चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे, एकदम आराम से रिवीजन करेंगे 4th चैप्टर का, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? तो अभी हमारा काम का इसको रिवीजन करना है, ठीक है ना। MP BP LH, ठीक है ना। चलिए ठीक है।